युवा वेर्थर सारांश के एक काल्पनिक अनाम संपादक ने द सॉरोज ऑफ यंग वेर्थर का परिचय दिया, उपन्यास को उन सभी सामग्रियों के एक गैर काल्पनिक संकलन के रूप में प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने गरीब वेदक की दुखद कहानी की खोज करने में सक्षम किया है। उद्घाटन छोटा और मुखर है। संपादक इसे विश्वास में लेता है कि उपन्यास का उसके पाठक पर बहुत भावनात्मक प्रभाव पड़ेगा और यह कि वेर्थर की भावना और चरित्र प्यार और प्रशंसा दोनों को जन्म देगा। वो आशा करता है कि पाठक को वेर्थर में एक मित्र मिलेगा जब कोई अन्य मित्र स्वयं उपस्थित नहीं होगा। वेर्थर की कहानी उसके मित्र विल्हेम को लिखे गए एक पत्र से शुरू होती है। इसमें वेदा वर्णन करता है कि वो उस छोटे अज्ञात शहर में कितना खुश है जहां वो हाल ही में बस गया है, जबकि वेर्थर शहर को अनुपयुक्त मानते हैं। ग्रामीण इलाकों विशेष रूप से इसके पेड़ रमणीय हैं और वो इसे पहली बार प्रकृति का सामना करते हुए देखता है। अपने अगले पत्र के लेखन से लगभग 6 दिन बाद वो स्थान पूरी तरह से उनके पास है। अपनी संतुष्टि में वो स्वीकार करता है कि उसने अपनी पढ़ाई की उपेक्षा की है। उसके चारों ओर की सुंदरता की तुलना में किताबें अपर्याप्त लगने लगी हैं। इसके बाद के पत्र में वेर्थर विल्हेम को घर से किताबें नहीं भेजने का निर्देश देता है, जिसका उसने मूल रूप से अनुरोध किया था। उसे उनकी आवश्यकता नहीं होगी। पहले से ही अपने नए घर की सुंदरता के साथ वेदर खुद को शहर के लोगों के बीच भी आराम से पाता है। उनका दावा है कि जिस तरह से उनकी सामाजिक स्थिति के लोग किसान जीवन को देखते हैं, उसके लिए वो खेद व्यक्त करते हैं और उन्होंने विल्हेम के लिए लगभग प्राचीन जीवन जीने का एक चित्र चित्रित किया है। किसान सरलता से और पृथ्वी के करीब रहते हैं। उनका दावा है, जैसे वेर्थर अपनी पुस्तक सीखने को खोना शुरू कर देता है, वैसे ही वो अपने कुछ उच्च सामाजिक गुणों को भी खो देता है। वो खुद को चूल्हों के आसपास बैठा हुआ और मजाक करते हुए या अपरिष्कृत तरीके से नाचता हुआ पाता है। फिर भी अगर वो यह नहीं सोचता कि ये कार्य कितने अनुचित हैं, तो वो दिल से आनंद लेता है। अपने अगले पत्र में उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्हें किसान जीवन अपने से बेहतर लगता है। कई दिनों बाद वेर्थर अपने घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर वाहलहैम शहर पर ठोकर खाता है। यह उसके साथ उस ग्रामीण शहर की तुलना में बहुत अधिक आसानी से सहमत है जिसमें वो वर्तमान में रहता है। वालहाइम में एक सराय है जहां वेर्थर आराम से पढ़ सकता है और कॉफी की चुस्की ले सकता है, और पास में देश के दृश्य हैं जिन्हें वो स्केच कर सकता है। पढ़ना और ड्राइंग दोनों ही ऐसे कौशल थे जिन्हें वेर्थर ने अब तक केवल प्रकृति को अवशोषित करने के पक्ष में रखा था। लेकिन वाहलहैम वेर्थर को इन लीलाओं पर लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। उसे लगने लगता है कि यह जगह उसके सीखे हुए ऊंचे ऊंचे तरीकों और सरल किसान जीवन के बीच एक स्वीकार्य मध्य मैदान की पेशकश कर सकती है जिसे वो पसंद करता है। अपने नियोक्ता के लिए एक किसान बालक के विनाशकारी प्रेम का वर्णन करते हुए एक पत्र भेजने के बाद विधवा वेर्थर 2 सप्ताह के लिए चुप हो जाती है। विल्हेम को उसका अगला पत्र स्वीकार करता है कि वो लिखने में विफल रहा है क्योंकि वो वाहलहैम लोटे में एक महिला से मिला था, जिसे वो पूर्णता ही कहता है और जिसके लिए परी शब्द भी अपर्याप्त है। वो विल्हेम को उसके बारे में बताता है, शब्दों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है, और वो जाने और उससे मिलने के लिए मध्य अक्षर भी रोकता है। वेर्थर विल्हेम को बताता है कि वो लोटे से कैसे मिला, एक बाहरी देशी गेंद के रास्ते में। वेदक के साथी उसे लेने के लिए रुक गए, इससे पहले कि वेर्थर उससे मिले। हालांकि लोटे की चाची ने उसे चेतावनी दी कि उसे लोटे से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एल्बर्ट से जुड़ी हुई है। वेर्थर ने इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया और लोटे को पुनः प्राप्त करने के लिए घर में चला गया, जहां वो अपने भाई बहनों से मिलता है और अंत में खुद लोटे। वो तुरंत मारा जाता है। नृत्य में
वो ईर्ष्या से प्रत्येक दौर के लिए उसकी बाह की तलाश करता है और उसे अनुमति देने की इच्छा में एक प्रकार का उत्साह पाता है। जैसे ही वेर्थर का भावनात्मक उत्साह बढ़ता है, बाहर एक तूफान दिखाई देता है। युगल वसंत ऋतु के तूफानों की अजीब सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। दोनों एक ही कविता को याद करते हैं। विल्हेम को लिखे गए पत्रों का एक बवंडर वेर्थर के बढ़ते मोह को उजागर करता है और अंततः लोटे के लिए प्यार करता है। वो रोज वहलहम की यात्रा करता है, केवल तभी रुकता है जब लोटे की अपनी मरणासन मित्र श्रीमती एम से मिलने उसे रोका जाता है। वेर्थर का प्रारंभिक विश्वास है कि वहलहम देश की सेटिंग में अपने कुछ पुराने, शिक्षित जीवन को वहन कर सकता है। निराधार साबित होता है। वो एक बार फिर बेकार है, जब तक कि वो लोटे को उसके भाई बहनों के साथ मदद नहीं कर रहा है या चर्च के अखरोट के पेड़ों के बारे में चर्चा करने के लिए एस और उसकी पत्नी के विकर के पास नहीं जा रहा है। जबकि एल्बर्ट, लोटे का मंगेतर, व्यवसाय के सिलसिले में शहर से बाहर है। वेथा लोटे के अधिक स्वामित्व में हो जाता है। विल्हेम को उन पीड़ाओं के बारे में टिप्पणी करता है जब वो महसूस करता है कि जब लोटे गाड़ी की सवारी के दौरान या बातचीत के दौरान दूसरों को देखता है, वेर्थर की ईर्ष्या एक संकट बन जाती है। जैसा कि विल्हेम को लिखे उनके पत्रों में स्पष्ट रूप से छोटा और अधिक विचलित होता जा रहा है। विल्हेम की प्रतिक्रियाएं वेर्थर के खंडन से प्राप्त हुई। वेर्थर को लोटे से ध्यान भंग करने पर केंद्रित लगती हैं। वो वेर्थर की ड्राइंग के बारे में पूछता है और सुझाव देता है कि वेर्थर को एक राजदूत के साथ लाभकारी काम मिल सकता है। वेर्थर इन सुझावों को नहीं लेता है। जब एल्बर्ट अंततः लौटता है, तो वेर्थर उसे बहुत सम्मान के योग्य व्यक्ति के रूप में पाता है और वो एल्बर्ट के लोटे के उपचार की प्रशंसा करता है। इस वजह से वेर्थर ने लोटे का पीछा छोड़ने और वहलहम से दूर रहने का संकल्प किया। हालांकि उनकी निराशा स्पष्ट है और उनका व्यवहार उन्माद में बदल जाता है, जो लोटे को डराता है और एल्बर्ट को दूर कर देता है। यह महसूस करते हुए, वेर्थर इसके बजाय लोटे की तलाश करता है जब भी वो अकेली होती है। समय के साथ, उनके पत्र यह स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने एल्बर्ट से दोस्ती करने की कोशिश करके अस्थिर स्थिति को लंबा करने के बजाय आखिरकार नहीं छोड़ने का फैसला किया है। आत्महत्या की नैतिकता पर उनके और एल्बर्ट के बीच एक लंबी और भावुक बहस है, और वेर्थर का तर्क है कि कुछ लोगों के लिए आत्महत्या एक वैध विकल्प है। वास्तव में, उनका मानना कि आत्महत्या कभी कभी बुखार से होने वाली मृत्यु से अधिक नहीं बच सकती है। यह कथन एल्बर्ट को स्तब्ध और परेशान करता है। एल्बर्ट के आगमन के बाद के महीनों में, वेर्थर के पत्र तेजी से लंबे, नाटकीय और दार्शनिक हो गए। वो आत्मदया में लीन हो जाता है और मृत्यु और दर्द के विचारों में फंस जाता है। अपनी मूर्खता और लाचारी के बारे में विल्हेम को अंतहीन रूप से चिल्लाता है। एक क्षण में वो जाने का निश्चय करता है, लेकिन अगले ही क्षण वो निश्चित है कि वो हमेशा के लिए जारी रह सकता है। अंत में, लोटे की मां और उसकी असामयिक मृत्यु के बारे में एक चर्चा ने वेर्थर को इतना हिला दिया कि वो विल्हेम के सुझाव पर अमल करने का फैसला करता है कि वहलहम से भाग जाए और राजदूत के दरबार में रोजगार मिले। हालांकि वेर्थर को अदालत में कुछ बढ़ते हुए दर्द हैं, लेकिन वो आम तौर पर काम को सहनीय पाते हैं। राजदूत के लिए काम करना एक मुश्किल आदमी साबित होता है, लेकिन वेदक को फिर भी काउंटसी में एक दोस्त मिलता है, जो उसे सलाह देता है कि राजदूत के साथ सबसे अच्छा कैसे व्यवहार किया जाए। वो एक स्थानीय अभिजात, मिस वॉन बी से दोस्ती करता है, जिसकी वो कल्पना करता है कि वो एक रोमांटिक रुचि बन सकती है। दरअसल, वेर्थर लोटे के भूत को हिलाने की कगार पर लगता है। जब कहीं से भी प्रतीत होता है, वो उसे लिखता है। इसके बाद उसका उन्माद ठीक हो जाता है और उसका काम असहनीय हो जाता है। वो फिर से भागने की इच्छा रखता है।
एल्बर्ट से यह शब्द प्राप्त करने के बाद एक आवेग बहुत बढ़ गया कि उसने और लोटे ने आखिरकार शादी कर ली है। काउंट के नेक दोस्तों द्वारा एक पार्टी में वेर्थर को अपमानित किए जाने के बाद, जो वेर्थर को उनके साथ घुलने मिलने के लिए बहुत कम पैदा हुए पाते हैं, वेर्थर ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। थोड़ी देर के लिए वो यात्रा करता है, लेकिन वो अंततः वहलहम और लोटे लौट आता है। वो वहाँ की दुनिया को उसकी यादों के साथ विषम पाता है। किसान बालक को उस विधवा द्वारा जाने दिया गया है जिसे वो प्यार करता है क्योंकि उसने उससे बलात्कार करने की कोशिश की थी, लेकिन वेर्थर विधवा के बजाय बालक के साथ सहानुभूति रखता है, यह देखते हुए कि विधवा ने एक नए नौकर को ले लिया है, और एल्बर्ट के प्रति अपनी भावनाओं को याद करते हुए वेर्थर को आश्चर्य होता है कि नए नौकर को किसान बालक को कैसा महसूस कराना चाहिए। विकार और उसकी पत्नी के इतने प्यारे पेड़ों को काट दिया गया है, और उनके साथ वेर्थर और लोटे ने जो यादें बनाई हैं। एक दिन वेर्थर हेनरिक नाम के एक आदमी से मिलता है जो काफी पागल हो जाता है। अगले दिन वेर्थर ने रिपोर्ट किया कि हेनरिक को लोटे के लिए एक तरफा प्यार से पागलपन के लिए प्रेरित किया गया था। हालांकि वो इस बात का कोई उल्लेख नहीं करता है कि उसने यह जानकारी कैसे सीखी है, और यह संदिग्ध लगता है। इसके बजाय उनके अपने पत्रों का उन्माद पागलपन के करीब पहुंचता है। जल्द ही संपादक को कथा में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो वेर्थर के अल्प पत्रों द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरता है। किसान बालक ने विधवा को मार डाला, और वेर्थर ने एल्बर्ट को लड़के के कार्यों का जोरदार बचाव किया। एल्बर्ट इस पर इतना परेशान था कि उसने वेर्थर से नाता तोड़ लिया और मांग की कि लोटे भी ऐसा ही करे। फिर एक तूफान ने वहलहम को तबाह कर दिया। इसके साथ एक बाढ़ आई जिसने वेर्थर के कई पसंदीदा स्थानों को बर्बाद कर दिया। लोटे अपने हिस्से के लिए वेर्थर को छोड़ने के लिए एल्बर्ट की कॉल को खारिज कर देती है, लेकिन वो एक साथ अपना समय कम करने का प्रयास करती है और उसे अक्सर खुद को नियंत्रित करने के लिए कहना पड़ता है। अपनी अंतिम यात्रा के दौरान वेर्थर ओसियन के अपने स्वयं के अनुवादों से पढ़ता है, और वो और लोटे दोनों कहानी की सुंदरता और अपनी खुद की बर्बाद दोस्ती के लिए रोते हैं। वर्थ और बलों लोटे पर चुंबन करते हैं, जादू टूट गया है, और वो उसे अपने घर से शांत होती है। वो भाग जाता है, अपने जीवन को समाप्त करने का संकल्प करता है। लोटे को अपनी मृत्यु के बाद वितरित करने के लिए एक पत्र लिखने के बाद, वो एल्बर्ट की पिस्तौल उधार लेकर अधिनियम के लिए तैयार करता है। उसने उस रात खुद को गोली मार ली और अगले दिन अपने घावों से मर गया। उपन्यास प्रतिष्ठित पंक्ति के साथ समाप्त होता है, कोई पुजारी उसमें शामिल नहीं हुआ।